क्या आपने कभी सोचा है कि 70 की उम्र के बाद की गई यात्रा उतनी सरल नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी? जिस शरीर ने जीवन की इतनी दौड़ भाग झेली है, क्या अब भी वो लंबा सफर कर पाने में सक्षम है? शायद आप कहें, मैं तो फिट हूं, बस थोड़ा थक जाता हूं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर हर छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। सोचिए, अगर बस में हल्का सा झटका लगे और आप संतुलन न बना पाएं, या नई जगह का खाना आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ दे, या मौसम अचानक बदल जाए और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे। ये कोई डराने वाली बातें नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों के लिए यात्रा सिर्फ सैर सपाटे का नाम नहीं, बल्कि एक शारीरिक और मानसिक चुनौती है। हर साल न जाने कितने बुजुर्ग सिर्फ इसलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सफर से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज हम बात करेंगे उन 5 छुपे हुए खतरों की जो बुजुर्गों के लिए हर यात्रा में छिपे होते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको देंगे एक सुरक्षित यात्रा गाइड, जिससे आपकी यात्रा न सिर्फ आसान बल्कि यादगार भी बनेगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे वीडियो जो आपकी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस जरूरी सफर की, जहां आप जानेंगे कि सावधानी कैसे बन सकती है सबसे बड़ी सुरक्षा। उम्र के साथ बढ़ते खतरे। 32 की उम्र तक आते आते शरीर धीरे धीरे अपनी पुरानी ताकत खोने लगता है। वो जो मीलों पैदल चल लिया करते थे, आज सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सांस चढ़ने लगती है। लेकिन दिल अब भी जवान है, घूमने का मन करता है, नई जगहें देखने का सपना जागता है। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या हमारा शरीर उस यात्रा के तनाव को संभालने के लिए सच में तैयार है? जब हम कहते हैं कि लंबी यात्रा शरीर पर भारी पड़ सकती है, तो इसका मतलब सिर्फ थकावट नहीं होता। घंटों तक एक ही पोजीशन में बस या फ्लाइट में बैठना हमारे घुटनों और पीठ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उम्र के साथ हमारी हड्डियां पहले से ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, खासकर अगर उनमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो। अगर आप नियमित रूप से चलने की आदत में नहीं हैं, तो लंबा बैठना आपकी नसों पर दबाव बना सकता है, जिससे सूजन या थक्के की समस्या हो सकती है, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्टेशन या एयरपोर्ट पर चलना, चढ़ना उतरना, बैग उठाना, ये सब तब और जोखिम भरे हो जाते हैं जब आपकी बैलेंसिंग क्षमता पहले जैसी न रह जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, इसे सर्कोपीनिया कहते हैं, और इस कारण गिरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक बार गिरने पर हड्डी टूट जाए तो सर्जरी, बेड रेस्ट और मानसिक तनाव की लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है, कितना पानी पीना चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार एक 70 साल के व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन यह मात्रा भी धीरे धीरे पूरे दिन में बांटनी चाहिए। एक बार में ज्यादा पानी पीने से यूरिनेशन बढ़ सकता है, जिससे और असहजता महसूस हो सकती है। इसके लिए आप हर घंटे में 2 घूंट पानी पीने की आदत डाल सकते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, आप नारियल पानी, नींबू पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स से भी शरीर की नमी बनाए रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कैफीन या बहुत मीठे ड्रिंक्स डिहाइड्रेशन को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनसे बचें। यात्रा शुरू करने से पहले शरीर को 2 दिन तक अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए, ताकि सफर के दौरान शरीर मजबूत स्थिति में रहे। डिहाइड्रेशन धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करता है, और अगर समय रहते इसकी पहचान न हो तो यह एक साइलेंट ट्रैप बन सकता है, जो आपके पूरे ट्रैवल अनुभव को दर्द और असहायता में बदल सकता है। नंबर 2, वीक बोन्स एंड बैलेंस। एक छोटी सी चूक, एक गीला फर्श या बस चप्पल का थोड़ा सा फिसलना और फिर जमीन पर गिरने की आवाज। लेकिन असली खतरा वहां से शुरू होता है जब आपके शरीर में वो ताकत नहीं बची होती कि वो झटका सह सके। 70 की उम्र के बाद हमारा शरीर बाहर से जितना शांत और स्थिर लगता है, अंदर से उतना ही नाजुक और संतुलन खो चुका होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले आप बिना किसी सहारे के सीढ़ियां चरच लेते थे, लेकिन अब जरा सी ऊंचाई चढ़ते हुए हाथ अपने आप रेलिंग या दीवार की ओर बढ़ जाता है? यही शरीर का संकेत है कि आपकी बैलेंसिंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है। इसका बड़ा कारण है सार्कोपीनिया, यानी मांसपेशियों का उम्र के साथ कमजोर होना।
यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये महीनों और सालों की अनदेखी का नतीजा होता है। यही वजह है कि यात्रा पर जाने से पहले बोन डेंसिटी टेस्ट कराना उतना ही जरूरी है जितना पासपोर्ट साथ रखना। इस टेस्ट से पता चलता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, गिरने पर फ्रैक्चर का कितना खतरा है और किन विटामिन्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत है। खासकर अगर आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर की सलाह से 1 हफ्ते पहले से दवा लेना शुरू करें ताकि ट्रैवल तक शरीर थोड़ी ताकत पकड़ सके। आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले 60+ उम्र के लोगों में सबसे आम कारण गिरना होता है और इनमें से कई कभी फिर से चलने के काबिल नहीं हो पाते। इसलिए सिर्फ डेस्टिनेशन की प्लानिंग मत कीजिए, शरीर की तैयारी भी कीजिए। हड्डियां अगर साथ ना दें तो सबसे खूबसूरत सफर भी दर्दनाक याद बन सकता है। अब अगला खतरा और भी चौंकाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? नंबर 3, मेडिसिन में मिसबिहेव। आपने दवाइयां तो बैग में रख ली हैं, नीटली पिल ऑन ऑर्गेनाइजर में सुबह शाम का ध्यान भी रखा है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना सिंपल है? नहीं। 33 की उम्र के बाद दवाइयां सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि शरीर के साथ एक बारीक तालमेल का हिस्सा बन जाती हैं, और जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो ये तालमेल बिखर सकता है, चुपचाप बिना शोर किए। टाइम जोन का बदलना सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर सीधा आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक पर पड़ता है। मसलन जो दवा आप रोज सुबह 7 बजे खाली पेट लेते हैं, अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं जहां दिन का समय 3 घंटे आगे या पीछे है, तो क्या उस समय वही असर होगा? नहीं। उस वक्त आपके शरीर की पाचन क्रिया, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल वैसा नहीं रहेगा जैसा आपकी रोजाना की आदतों में होता है। और अगर आपने इस बदलाव को नजरअंदाज किया तो वही दवा जिसे आप सुरक्षा मानते थे खतरा बन सकती है। अब सोचिए, आप ट्रैवल के दौरान नई जगह पर हैं, खाना कुछ देर से मिला, पेट खाली है, लेकिन वक्त पर दवा लेने की आदत ने आपको टोक दिया। आप बिना खाए दवा खा लेते हैं। खासकर डायबिटीज, हार्ट या बीपी की दवाइयां जब खाली पेट ली जाती हैं तो कभी कभी शरीर उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करता या उनका असर बढ़कर डेंजरसली लो शुगर या बीपी में बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा ना लें, बल्कि इसका मतलब है कि यात्रा से पहले डॉक्टर से अपने ट्रैवल शेड्यूल के हिसाब से डोसिंग टाइमिंग कंफर्म करना जरूरी है। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि किस जोन में कितने घंटे का फर्क पड़ेगा और दवा कब लेनी चाहिए। याद रखिए, दवा सिर्फ एक गोली नहीं, वो टाइमिंग, खानपान और शरीर के भीतर चल रहे सूक्ष्म संतुलन का हिस्सा होती है। एक छोटी सी लापरवाही और शरीर वो भाषा बोलने लगता है जिसे समझने में देर हो सकती है। नंबर 4, मेंटल कंफ्यूजन एंड फटीग। आप किसी नई जगह पहुंचे हैं, मौसम थोड़ा अलग है, भाषा थोड़ी अलग है और आसपास के चेहरे सब अनजान। तभी अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। बातें याद नहीं आ रही, टाइम का अंदाज नहीं लग रहा और हर छोटी चीज आपको थका रही है। अगर आपकी उम्र 70 या उससे ऊपर है तो ये कोई मामूली थकावट नहीं, ये ट्रैवल इंड्यूस्ड कॉग्निटिव कंफ्यूजन हो सकता है। ये समस्या उस समय और गहरी हो जाती है जब सफर बिना पर्याप्त आराम के किया जाए। जब शरीर थक जाता है तब दिमाग का अलर्ट सिस्टम धीमा पड़ने लगता है। बुजुर्गों में यह असर और ज्यादा तेज होता है क्योंकि उम्र के साथ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। एक नया होटल रूम, अलग साउंड्स, अनजान चेहरों और भाषा से घिरे माहौल में दिमाग को दिशा और समय समझने में वक्त लगता है। ऐसे में अगर नींद पूरी न हो या लगातार मूवमेंट बना रहे तो मानसिक थकावट कंफ्यूजन में बदल सकती है। कई बार परिवार वाले इसे बस थकान मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बार बार ऐसा होना अल्जाइमर जैसी बीमारियों की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग ट्रैवल न करें, इसका मतलब है कि ट्रैवल को बिना सोचे समझे मत करें। सिर्फ ट्रेन या फ्लाइट के टिकट बुक करना प्लानिंग नहीं होती। स्मार्ट प्लानिंग में होटल की लोकेशन, कम शोर वाला कमरा, पर्याप्त रेस्ट ब्रेक और हर दिन की हल्की फुल्की जानकारी पहले से देना शामिल होता है। यात्रा के पहले दिन को हमेशा एक्लाइमेटाइजेशन यानी खुद को माहौल के अनुरूप ढालने के लिए रखें। और अगर बुजुर्ग किसी बीमारी या पहले से कॉग्निटिव स्लोडाउन से जूझ रहे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समय पर उन्हें याद दिला सके कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं और अगला प्लान क्या है।
एक स्थिर दिमाग ही सुखद यात्रा की सबसे बड़ी जरूरत है। इसे हल्के में बिल्कुल न लें। नंबर 5, इमरजेंसी एक्सेस। रात के 2 बजे हैं। होटल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। अचानक आपकी छाती भारी लगने लगती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और शरीर पसीने से भीग गया है। आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर, घबराहट और थकावट में कुछ समझ नहीं आता। अब सोचिए, क्या उस वक्त आपको ये पता होगा कि नजदीकी अस्पताल कहाँ है? क्या होटल रिसेप्शन वाला आपको ठीक से समझ पाएगा? और सबसे अहम, क्या आपके परिवार को उस समय आपकी लोकेशन और हालत की जानकारी होगी? 30 के ऊपर की उम्र में इमरजेंसी महज एक दूर की संभावना नहीं होती। ये एक वास्तविकता है जो किसी भी दिन, किसी भी वक्त सामने आ सकती है, खासकर जब आप किसी नई जगह पर हों। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आपने मेडिकल आईडी सेट की है? ये वही जानकारी है जो आपके मोबाइल में रहती है और इमरजेंसी के समय फोन अनलॉक किए बिना भी डॉक्टर्स या अजनबी देख सकते हैं। इसमें आपकी बीमारियां, ब्लड ग्रुप, एलर्जी और कौन सा इलाज चल रहा है, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। अगर ये जानकारी नहीं होगी और आप बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो डॉक्टर सिर्फ अनुमान के आधार पर इलाज करेगा और अनुमान की एक चूक जान पर भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि मैं परिवार के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप अकेले किसी शॉपिंग मॉल में हैं और तबीयत बिगड़ जाए या होटल में जब सब सो रहे हों तब कुछ हो जाए, तब क्या आपके बच्चों को तुरंत लोकेशन पता चल पाएगी? इसके लिए जरूरी है कि आप अपने फोन में लोकेशन शेयरिंग फीचर ऑन करें, खासकर यात्रा के दौरान। और जो लोग पूछते हैं कि कौन सी ऐप्स इस्तेमाल करें या मेडिकल आईडी सेट कहां से करें, तो जवाब है आईफोन यूजर्स हेल्थ ऐप में जाकर इमरजेंसी मेडिकल आईडी सेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर सेटिंग्स में सेफ्टी एंड इमरजेंसी विकल्प में जाकर ये काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत नहीं होती। इमरजेंसी प्लान कोई डर पैदा करने के लिए नहीं होता, ये सुरक्षा की तैयारी होती है। और वीडियो के अंत में जो ट्रैवल चेकलिस्ट हम आपको देने वाले हैं, वो आपकी इस पूरी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप आसान बना देगी। सोल्यूशन एंड सेफ ट्रैवल चेकलिस्ट। बुजुर्गों के लिए यात्रा करना हमेशा एक आनंददायक अनुभव हो सकता है, बशर्ते सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। जब भी यात्रा की योजना बनाई जाए, खासकर यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो कुछ विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो सुबह जल्दी यात्रा शुरू करना सबसे अच्छा होता है। दोपहर के बाद आपकी ऊर्जा कम हो सकती है और थकान महसूस हो सकती है, खासकर लंबी यात्रा के दौरान। इसलिए यात्रा की शुरुआत सुबह के समय से करें, कहें, ताकि आप दिन की ताजगी के साथ अपना सफर शुरू कर सकें। इससे आप समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं और यात्रा के दौरान थकान से बच सकते हैं। इसके बाद दवाइयों की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही एक टाइम अलार्म सेट करें ताकि आपको याद रहे कि किस समय कौन सी दवाई लेनी है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी दवाइयां न भूलें और यात्रा के दौरान किसी भी स्वास्थ्य संकट से बच सकें। अगला महत्वपूर्ण कदम है शरीर को हाइड्रेटेड रखना। बहुत से लोग यात्रा करते समय पानी पीना भूल जाते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान। इसका नतीजा यह हो सकता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाए, जिससे थकान और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक हाइड्रेशन रिमाइंडर ऐप आपके फोन में डाउनलोड करें जो आपको हर घंटे पानी पीने का अलर्ट भेजे। यह छोटे छोटे कदम आपकी सेहत को बनाए रखने में मदद करेंगे और आपको यात्रा के दौरान ताजगी का एहसास होगा। आपकी सुरक्षा के लिए एक मेडिकल अलर्ट आईडी टैग बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो या किसी विशेष बीमारी का इलाज चल रहा हो। इस टैग पर आपकी एलर्जी और रक्त समूह का विवरण होना चाहिए ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर को तुरंत सही जानकारी मिल सके। यह छोटा सा कदम यात्रा को और भी सुरक्षित बना सकता है, खासकर अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हों। लंबी यात्रा के लिए हल्का बैग सबसे अच्छा विकल्प है।
भारी सामान आपको थका सकता है और यात्रा के दौरान परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में हल्के बैग का चुनाव करें जिनमें पहिए लगे हों, ताकि आप उसे आसानी से खींच सकें। इससे आपको अपनी पीठ पर भारी लोड उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से यात्रा कर सकेंगे। अकेले यात्रा करना कभी कभी जोखिम भरा हो सकता है, खासकर अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी यात्रा साथी के साथ यात्रा करें या फिर समूह यात्रा का चयन करें। यह आपको अकेलेपन से बचाएगा और अगर किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो आपको मदद मिल सकेगी। यात्रा साथी आपको मानसिक सहारा भी प्रदान करेगा और यात्रा को और भी सुखद बना देगा। अंत में यह सुनिश्चित करें कि आपके पास इमरजेंसी नंबरों की एक सूची हो जो आप यात्रा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकें। इन नंबरों को अपने फोन में सेव करें और साथ ही एक फिजिकल कॉपी भी रखें, ताकि अगर फोन काम न करे तो आप उन्हें आसानी से खोज सकें। इन नंबरों में अस्पताल, पुलिस और किसी स्थानीय सहायक सेवा के नंबर शामिल हो सकते हैं। यह आपको यात्रा के दौरान किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रखेगा। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपनी यात्रा को न केवल सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि इसे अधिक आरामदायक और सुखद भी बना सकते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान कई छोटी छोटी चीजें उनके आराम और सुरक्षा को बहुत प्रभावित कर सकती हैं? यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि यात्रा से पहले तैयारियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए जो अधिक ध्यान और सावधानी की आवश्यकता रखते हैं। इसलिए यह वीडियो उनके लिए एक प्रेरणा और गाइड हो सकता है, जो सुरक्षित यात्रा की तैयारी को लेकर अक्सर संकोच करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बुजुर्गों की सेहत में छोटी छोटी बीमारियां और समस्याएं आम हो सकती हैं और यात्रा करते समय ये और भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में सही समय पर दवाइयों का सेवन, हल्का सामान, सही साथी के साथ यात्रा और आपातकालीन नंबरों की जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हमने यही सब कुछ बताया है ताकि आप किसी भी अनचाही स्थिति से बच सकें और यात्रा का पूरा आनंद ले सकें। तो अब एक सवाल है, अगली यात्रा की योजना कहाँ की है? कमेंट में हमें बताइए और बताइए कि आप कौन से जगहों पर जाना पसंद करेंगे। क्या आपने पहले कभी बुजुर्गों के साथ यात्रा की है? अगर हाँ, तो क्या आप कुछ अतिरिक्त टिप्स देना चाहेंगे जो इस वीडियो में शामिल नहीं किए गए थे? अगर आपको यह जानकारी पुलेजी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी उपयोगी और दिलचस्प जानकारी लेकर आएंगे जो बुजुर्गों की सेहत और यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करेगी। याद रखें, सुरक्षित यात्रा वही होती है जो दोबारा की जा सके। इसलिए आप जितना सुरक्षित रहेंगे उतना ही आपका अनुभव सुखद होगा। तो अब तैयार हो जाइए अपनी अगली यात्रा के लिए और हम आपके हर कदम के साथ हैं।